इस वक्त एक ऐसे शायर को आवाज दे रहा हूं जिसने किसी मकाम पर यह शेर कहा हो कि शिकम की आग को मेरे बुझाने बैठ जाती है, शिकम की आग को मेरे बुझाने बैठ जाती है, ये झूठी आस भी सपने दिखाने बैठ जाती है, और अमीरी बंद कमरे में भी मोहताज है ऐसी की गरीबी धूप में रोटी पकाने बैठ जाती है, गरीबी धूप में रोटी पकाने बैठ जाती है। इस शेर के खालिक, इस शेर के तख्लीककार जनाब रफीक सरवर को मैं आवाज दे रहा हूं कि माइक पर तशरीफ। ये मेहनत कशों की बस्ती और मेरे ये चार मिसरे जिनकी फरमाइश हुई है कि इस रात को ढलने में कुछ देर नहीं लगती। बतौर खास मुलाजा करें कि इस रात को ढलने में कुछ देर नहीं लगती, सूरज को निकलने में कुछ देर नहीं लगती, और मत देख हिकारत से मजदूर के बच्चों को तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती। बहुत अच्छे सरवर, वाह 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 वाह। कि मत देख हिकारत से मजदूर के बच्चों को तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती। और इसी कबील के शेर हजरात जी अपनी खुददारियां आंखों में समेटे होंगे, वाह, अपनी खुददारियां आंखों में समेटे होंगे, फूल से जिस्म पे गैरत को लपेटे होंगे, और नींद फुटपाथ पे सबको नहीं आती सरवर, गौर से देखिए मजदूर के बेटे होंगे। क्या बात है भाई, वाह। कि नींद फुटपाथ पे सबको नहीं आती सरवर, गौर से देखिए मजदूर के बेटे होंगे। और तनशेर हजरात के हमारे कत्ल को इंसानियत का खून लिखना था। हम किन हालात से गुजर रहे हैं जी इनायत, हमारे क्या फराइज हैं बतौर खास कि हमारे कत्ल को इंसानियत का खून लिखना था, हमारे कातिलों को वक्त का कानून लिखना था, और वो बच्चा भूख से बेहोश होकर गिर पड़ा सरवर, जिसे स्कूल में रोटी पे एक मजमून लिखना था। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत खूब सरवर, बहुत खूब, बहुत खूब। कि हमारे कत्ल को इंसानियत का खून लिखना था। हजरात, हमारा ये शहर जिसमें सुबह के शिफ्ट में स्कूल जाने वाले बच्चे, आज भी मेरे ख्याल से बस्तियों के बच्चे भूखे ही जाते होंगे, कि हमारे कत्ल को इंसानियत का खून लिखना था, हमारे कातिलों को वक्त का कानून लिखना था। वो बच्चा भूख से बेहोश होकर गिर पड़ा सरवर, जिसे स्कूल में रोटी पे एक मजमून लिखना था। क्या बात, वाह। जिसे स्कूल में रोटी पे एक मजमून लिखना था। और चार मिसरे मुलाहजा करें हजरात के, जिसे स्कूल में रोटी पे एक मजमून लिखना था कि यही है कब्र की स्कूल कब्रिस्तान के बाहर। बतौर खास मुलाहजा करें, स्कूल कब्रिस्तान, यही है कब्र की स्कूल कब्रिस्तान के बाहर, तू अपनी मौत को मत भूल कब्रिस्तान के बाहर। वाह। अब वो जिनकी जिंदगी हालात के कांटों में उलझी है, वो जिनकी जिंदगी हालात के कांटों में उलझी है, वो बच्चे बेचते हैं फूल कब्रिस्तान के बाहर। वाह वाह वाह। वो जिनकी जिंदगी हालात के कांटों में उलझी है, अच्छे सरवर, बहुत अच्छे। वो जिनकी जिंदगी हालात के कांटों में उलझी है, वो बच्चे बेचते हैं फूल कब्रिस्तान के बाहर। वो बच्चे बेचते हैं फूल। हजरात, दादरी का वाकया और मेरा ये शेर कि दिलो दिमाग में नफरत के बीज बोए गए, दिलो दिमाग में नफरत, जो झूठ थी उसी अफवाह को उछाला गया। दिलो दिमाग में नफरत के बीज बोए गए, जो झूठ थी उसी अफवाह को उछाला गया, और हमारे दौर में जिंदा रही रवादारी, तुम्हारे दौर में इखलाक मार डाला गया। वाह वाह। कि हमारे दौर में जिंदा रही रवादारी, दिलो दिमाग में नफरत के बीज बोए गए, जो झूठ थी उसी अफवाह को उछाला गया। हमारे दौर में जिंदा रही रवादारी, तुम्हारे दौर में इखलाक मार डाला गया। और मैं कूड़ेदान में दम तोड़ती शराफत हूं, मैं कूड़ेदान में दम तोड़ती शराफत हूं, जलील करके घरों से मुझे निकाला गया। क्या बात है भाई, बात। मैं कूड़ेदान में दम तोड़ती शराफत हूं, जलील करके घरों से मुझे निकाला गया। और तंशेर देखें हजरात, जी अनाथ, जलील करके घरों से मुझे निकाला गया कि ना शेख ना सैयद ना कहीं खान लिखा है, ना शेख ना सैयद। दुनिया का फसाद, पूरे हिंदुस्तान का फसाद। और मेरा ये शेर कि ना शेख ना सैयद, ना शेख ना सैयद ना कहीं खान लिखा है, सरकार की गोली पे मुसलमान लिखा है। वाह 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 वाह। ना शेख ना सैयद ना कहीं खान लिखा है, ना शेख ना सैयद ना कहीं खान लिखा है,
सरकार की गोली पे मुसलमान लिखा है और अखबार अखबार हजरात याद नहीं आ रहा है, ना शेख ना सैयद ना कहीं खान लिखा है। अगला 4 मिसरा। जी अनायत। जो घर की बात थी सारे शहर में आम न होती, जो घर की बात थी, जो घर की बात थी सारे शहर में आम न होती, किसी की आबरू सड़कों पर यूं नीलाम न होती। और मेरा दावा है सरवर, अगर पर्दे में रहती तो हमारे दौर में मुन्नी कभी बदनाम न होती। बहुत अच्छे सरवर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरा दावा है सरवर, अगर पर्दे में रहती तो हमारे दौर में मुन्नी कभी बदनाम न होती। शुक्रिया।